नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पोस्टर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आज की एक और इस नई क्लास में। तो इस क्लास में हम करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लगभग 80 के करीब ये क्वेश्चंस होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास बहुत-बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप पहली बार ही पोस्टर स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी एग्ज़ाम के बाद यानी कि कल आपका एग्ज़ाम होना है 30 तारीख को, तो जब भी आपका एग्ज़ाम हो के वापस आता है, अगर आपको आंसर की चाहिए तो आपको आंसर की भी मिल पाए। शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, हू वाज़ द फर्स्ट प्रेज़िडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? 4 ऑप्शंस आपके पास है, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और महात्मा गांधी। तो इस पहले क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर रहेगा, वो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अ, अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हू हैड रिटन द प्ले द पोस्ट ऑफिस? द पोस्ट ऑफिस नाटक किसने लिखा था? 4 ऑप्शन थे आपके पास, राइट आंसर आपको बताना है इनमें से क्या रहेगा। देवव्रत मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो द पोस्ट ऑफिस जो प्ले है ये एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुके हैं सारे क्वेश्चंस, तो ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो अगर आपका आंसर इसमें रविंद्रनाथ टैगोर है तो बिल्कुल सही है आप। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईटी, एचटीटीपी इज, ठीक है, आईटी के कॉन्टेक्स्ट में एचटीटीपी का क्या नाम है, पूरा नाम क्या है? तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर इसके रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी आपका अगर आंसर है तो बिल्कुल सही है आप। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर द फेमस दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी टुक प्लेस? महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? 1920, 1930, 1940 या फिर 1942? 4 ऑप्शंस है आपके पास, तो राइट आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर दें साथ-साथ। और राइट आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 1930 में दांडी मार्च हुआ था, ठीक है? तो ये वाले आंदोलन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, दांडी मार्च हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, अ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबिएट मूवमेंट है ना? तो ये पता होने चाहिए कब-कब हुए थे। और जलियांवाला बाग पूछा जाता है बहुत एग्ज़ाम में। तो व्हिच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज़ द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस भारतीय राज्य को 5 अ, नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शंस है आपके पास, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका रहेगा पंजाब। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ द सारिस्का सैंक्चुरी लोकेटेड? सारिस्का अभयारण्य कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं कि कौन-सा नेशनल पार्क है या फिर अभयारण्य है, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपको पता होने चाहिए। सोनितपुर आसाम, बेल्लारी कर्नाटक, जूनागढ़ गुजरात या फिर अलवर राजस्थान। तो सारिस्का अभयारण्य जो है वो अलवर राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हु हैज़ रिटन द बुक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी, अ, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद या फिर वैलेंटाइन चिरोल? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो बुक है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो वहाँ पर है, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इन इंडिया? भारत में राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? तो 4 ऑप्शंस आपके पास है इसके लिए, 250, 252, 550, 552। तो राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा ना? तो राइट आंसर है, भारत में राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 250। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टू प्लेसेस इन इंडिया ऋषिकुल्या एंड गहीरमाथा हैव बिकम वेल नोन फॉर? भारत में 2 स्थान ऋषिकुल्या और गहीरमाथा प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए? यूरेनियम डिपॉज़िट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, कैपेटिव ब्रीडिंग ऑफ घड़ियाल, घड़ियाल की बंदी प्रजनन है वहाँ पे, एग लेइंग बाय सी टर्टल, समुद्री कछुओं द्वारा अंडे देने के लिए, या फिर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग।
पूर्व ऐतिहासिक पेंटिंग्स के लिए। 4 ऑप्शंस है, राइट आंसर आपको बताना है इसमें क्या रहेगा। तो ये जो दोनों ही क्षेत्र है वो समुद्री कछुओं द्वारा अंडे देने के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, कर्क रेखा गुजरती है, इनमें से कौन से क्षेत्र से कर्क रेखा गुजरती है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड, 4 ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, झारखंड से गुजर। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? इंग्लिश इनमें से किस भारतीय राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है? 4 ऑप्शन है आपके पास, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम या फिर इन सभी राज्यों की जो है इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। इंग्लिश जो है वो नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ऑप्शन नंबर ए, जिनने राइट आंसर ए दिया है बिल्कुल सही है आप लोग। आगे बढ़ते हैं, हु एडवाइज स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स? कानूनी मामलों में राज्य सरकार को कौन सलाह देता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? ठीक है, कानूनी मामलों में राज्य सरकारों को कौन सलाह देता है? तो राइट आंसर रहेगा इसके लिए एडवोकेट जनरल, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द एसिड प्रेजेंट इन लेमन्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है, नींबू और संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्साइल ऑक्सैलिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड। 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो साथ-साथ में अपने आंसर्स भी कमेंट्स में देते रहें और मैच करते रहें आप कि आपका सही है कि नहीं, और उस हिसाब से आप अपने तैयारी के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना? तो इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व्ड ऑन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च, 21 मई, 21 जून या फिर 21 दिसंबर? तो यहाँ पे एग्ज़ाम में क्योंकि 21 ही तारीख है चारों ऑप्शंस में, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर राइट आंसर है 21 जून, और आप सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री जी उस दिन खुद भी योगा करते हैं, ऐसे तो डेली ही करते हैं वो। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हू अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा था? कालिदास, चरक, पाणिनि या फिर आर्यभट्ट? एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन कई बार, राइट आंसर आपको बताना है। तो संस्कृत जो ग्रामर है, संस्कृत व्याकरण पाणिनि ने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उपनिषद आर बुक्स ऑन, उपनिषद पर पुस्तकें हैं, ठीक है, उपनिषद जो होते हैं वो किस चीज की पुस्तकें हैं? रिलीजन की है, योग की है, कानून की है या फिर फिलॉसफी यानी कि दर्शन की है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर आपको बताना था। तो राइट आंसर है उपनिषद जो है वो इंडियन जो दर्शन है, फिलॉसफी, उसकी पुस्तकें हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, सम जॉब्स कैन नॉट बी डन alone and some can be done much better and faster if you possess the quality of। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आप अकेले नहीं कर सकते और कुछ बहुत बेहतर और तेजी से किए जा सकते हैं यदि आपके पास इनमें से कौन सा गुण है? ठीक है, 4 ऑप्शंस है। गुण नंबर 1 है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार व्यक्ति है आप। रिस्पेक्ट, आदर करते हैं आप लोगों का। टीम वर्क है आपके पास या फिर कोऑपरेशन है। तो 4 ऑप्शंस है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा आपका टीम वर्क, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। विच आर्टिकल इंश्योर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, ठीक है, छुआछूत का उन्मूलन कर सुनिश्चित करता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 17। ठीक है, तो जिन्होंने भी आर्टिकल 17 बताया आपको ये पता होना चाहिए। और आर्टिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में कुछ-कुछ, जैसे कितने आपके मौलिक कर्तव्य है, कितनी आपकी अ, ड्यूटीज़ है ना? ऐसे पूछे कुछ जाते हैं इसमें क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 19, वेयर इज़ द फेमस हुसैनी सागर लेक सिचुएटेड? प्रसिद्ध हुसैनी सागर लेक कहाँ पर है, झील? तो कोलकाता में है, लखनऊ में, हैदराबाद में है या फिर मैंगलोर में है? 4 ऑप्शंस हैं, राइट आंसर आपको बताना है, कमेंट्स में ज़रूर बताएँ क्या है। ठीक है, तो प्रसिद्ध हुसैनी सागर जो झील है
वो हैदराबाद सिटी में, ठीक है, हैदराबाद में है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना सतमाला हिल्स आर लोकेटेड इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट? तो सतमाला की जो पहाड़ियाँ हैं, वो निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? 4 ऑप्शंस है आपके पास, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा? सतमाला, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो आप में से जिसका आंसर इस क्वेश्चन का महाराष्ट्र है, तो बिल्कुल सही है आप। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2015, 15 अगस्त 2016, 26 जनवरी 2016 या फिर 16th ऑफ जनवरी 2016। 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 16th ऑफ जनवरी 2016 को ये शुरुआत हुई है इसकी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और ये जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है, कार्यक्रम है, जो भी उन्होंने लॉन्च किए प्रोग्राम्स, अभी के नहीं पुराने भी, ये सभी हमने क्लास में भी कवर किए हैं, है ना? उसका पीडीएफ आप सभी को क्लासेस में उसमें मिला होगा बैच में, तो आप सभी को पता है वो भी। आगे बढ़ेंगे। द फ्यूचर ऑफ इंडिया बुक इज रिटन बाय, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अमर्त्य सेन, अभिषेक नायर, आगे है चेतन भगत और बिमल जैन। तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिमल जैन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पैरेट ग्रीन साड़ी? द पैरेट ग्रीन साड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? नवनीता सेन, केशव गुहा, अ, हरिहरन बालगोपाली या फिर डॉक्टर अनीता भटनागर। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना था इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? तो आप सभी के लिए जितने भी लोग ए कह रहे हैं नवनीता सेन, तो बिल्कुल सही है आप। नवनीता सेन इस पुस्तक के ऑथर हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो जलियांवाला बाग, इन विच ईयर जलियांवाला बाग मैसेकर ऑक्यूर्ड? 4 ऑप्शंस है, राइट आंसर आपको बताना है इस क्वेश्चन का। 1915, 1919, 1921 या फिर 1926। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1919, ठीक है, में हुआ है। आगे बढ़ेंगे। विच एक्ट वाज नोन एज ब्लैक बिल? ठीक है, ब्लैक बिल किस अधिनियम को कहते थे या फिर इस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता? रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, राइट आंसर आपको बताना क्या रहेगा? तो रॉलेट एक्ट, जिसके उस पर ही बाद में जलियांवाला कांड भी हुआ, तो रॉलेट एक्ट बिल्कुल सही है। ये हमने क्लासेस में बहुत बार भी किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया इज, ठीक है, ये वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ये पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी मूर्ति कौन सी है, ठीक है। ऐसे ही सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, NH44, NH74 या फिर NH47? तो राइट आंसर है यहाँ पे NH44। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, सिंपली पाल या फिर सतपुड़ा? तो राइट आंसर है इसका, भारत का पहला जो नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो आगे इसी क्लास में ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, ठीक है, इंक्लूड किया है हमने ये। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 13 जनवरी 1946, 26 नवंबर 1949 या फिर 31 दिसंबर 1949? तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है। और काफ़ी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो परसों भी हमने ये क्वेश्चन किया था, 26 जनवरी 1950 कह रहे थे, है ना? बहुत से लोग। तो राइट आंसर इसका 26 नवंबर 1949 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड एवरी 2 ईयर? राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में चुने जाते हैं? सभी, या फिर 1/4 एक चौथाई, या फिर आधे सदस्य, या फिर 1/3 एक तिहाई सदस्य? 4 ऑप्शन आपके पास है, राइट आंसर आपको बताना था क्या रहेगा?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का है कि 1/3, ऑप्शन नंबर डी, 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल में चुने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है पहले। द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज ऑल्सो नोन बाय द नेम। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? द रेड क्लिफ लाइन, डुरन लाइन, मैकमोहन लाइन या फिर सीज फायर लाइन, सीज फ्राइड फ्राइड लाइन। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है और ये आपको पता होना चाहिए कि भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बीच जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाने जाते हैं। जैसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे चाइना वाला हो गया, मैकमोहन लाइन है ये, है ना? रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच हो गई और भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि है, पाक स्ट्रेट, है ना? और वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। डुरन लाइन अफगानिस्तान के साथ। नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? जो नेशनल वोटर्स डे है वो कौन सी डेट को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो ये दिवस भी कुछ इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं, ठीक है? तो राइट आंसर बताना है 25 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 26 नवंबर। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है लावनी। लावनी is one of the most popular form of dances and music that is practiced in which state? लावनी नृत्य और संगीत के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक है जो किस राज्य में प्रचलित है? तो ये आपको बताना है। ये है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर मेघालय। जैसा कि हमने पहले भी क्लास में बहुत बार बताया है आप लोगों को कि आपको डांस फॉर्म्स पता होने चाहिए, वैसे भी पता होने चाहिए, ठीक है? जियोग्राफी के नज़रिए से अगर आप टूरिज्म के शौकीन है, ट्रैवलिंग के शौकीन है तो भी, है ना? तो महाराष्ट्र लावनी है, बिल्कुल सही है और हर स्टेट की आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये आपके। आगे है 33 क्वेश्चन नंबर, नेम ऑफ पेंटिंग व्हिच आर नोन फॉर द यूज़ ऑफ ब्राइट कलर्स, एनिमल्स एंड बर्ड रिप्रेजेंटेशन। उन चित्रों के नाम जो चमकीले रंगों, जानवरों और पक्षियों के प्रतिनिधित्व के लिए जानी जाती है। तो वो कौन-सी पेंटिंग्स होती है? अभ्रंश पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग या फिर मुगल पेंटिंग। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें पहाड़ी पेंटिंग्स। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है इन विच रिवर बैंक ताजमहल सिचुएटेड? किस नदी के किनारे ताजमहल स्थित है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर आपको बताना है। आप में से बहुत से लोग ताजमहल देखने गए भी होंगे, मैं नहीं गया हूँ कभी, है ना? तो जो लोग ताजमहल देखने गए वो भी कमेंट में बता सकते हैं मैं गया हूँ। ठीक है, तो गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर कृष्णा। जो लोग देखने गए हैं उन्होंने तो बिल्कुल देखा होगा खैर नदी को भी पास से, है ना? तो राइट आंसर है यमुना नदी के तट पर है ये, किनारे पे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 14th फरवरी को, 8 मार्च को, 2 अक्टूबर को या फिर 26 जनवरी को। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपने बताना है क्या रहेगा। और आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता है, आधी तो वुमेन्स भी हैं हमारे बीच में, उन्हें भी पता ही होगा, ठीक है। 8 मार्च बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट ठीक है, तो ये वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन और एक एग्ज़ाम तो हमने देखा था जिसमें पूरे के पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ़ कंप्यूटर से पूछ लिए गए थे। तो राइट आंसर आपको बताना है 1 एमबी कितने की होती है? 1024 किलोबाइट्स की, 512 किलोबाइट्स की, 1000 किलोबाइट की या फिर 2048 किलोबाइट की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1024 किलोबाइट का 1 एमबी होता है, ठीक है? 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिससे आप कंप्यूटर में कोई भी कमांड देते हो। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनसे आपको कुछ आउटपुट मिलता है, यानी कि आपने एक कमांड दी उसके बाद आपको कुछ मिला देखने को। तो इनपुट डिवाइस कौन-सा है इनमें से? कीबोर्ड, मॉनिटर, कौन-सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और अगला है बारकोड स्कैनर।
तो यहाँ पे राइट आंसर है मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर में आपको एक आउटपुट मिलता है चित्रण के रूप में, तो वो आपका आउटपुट डिवाइस है, बाकी सभी इनपुट डिवाइस है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, क्लोथ्स यूज्ड बाय कंप्यूटर यूजर, या फिर इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। इनमें से क्या सॉफ्टवेयर है? एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन भी पहले, है ना? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी कमेंट्स में डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। वो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताती है कि उनको क्या करना है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, ये पहले से कंप्यूटर में फीड होती है, उनके हिसाब से जो भी आप कमांड देते हो तो उस हिसाब से कंप्यूटर वर्क करता है, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है उस कंप्यूटर का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेन सर्किट स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर की मुख्य परिपथ संरचना कहलाती है हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, मदरबोर्ड, या फिर ब्लूटूथ। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। मेन जो सर्किट स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का, उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का दिल कह सकते हैं। व्हाट इज एन इथरनेट पोर्ट यूज्ड फॉर? इथरनेट पोर्ट किसके लिए यूज किया जाता है? ठीक है, RJ45 इस पोर्ट का नाम होता है। ठीक है, तो इथरनेट पोर्ट होता है जिसको कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है इंटरनेट से। ठीक है, जो भी आपकी लैन वायर्स होती है डायरेक्ट कंप्यूटर में आती है, RJ45 उसे कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। तो बिल्कुल सही है, कनेक्टिंग टू इंटरनेट, इथरनेट पोर्ट का यूज किया जाता है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विंडो मैक ओएस एंड आर एग्जाम्पल ऑफ। विंडो मैक ओएस किस चीज के एग्जाम्पल है? ये 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, या फिर वेब ब्राउजर्स, या फिर वर्ड फाइल्स ऑन द कंप्यूटर, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर आपको बताना है विंडो, मैक ओएस और लिनक्स किसके प्रकार है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। ये सभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो तो मैं भी यूज करता हूँ, मैक एप्पल वालों का है। ठीक है, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप यूज करते हैं। GUI इज कंप्यूटर सिस्टम स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। GUI की फुल फॉर्म बतानी है सीधा सीधा कंप्यूटर सिस्टम में। तो जनरल यूनिफाइड इंफॉर्मेशन, ग्रॉस अनक्लासिफाइड आइडेंटिटी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या फिर गेटवे यूज इंटेलिजेंस। तो राइट आंसर है यहाँ पे आपका है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सी इन द अर्थ इज। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो समुद्र है वो कौन सा है? अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, पैसिफिक सी है, या फिर ब्लैक सी? 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर बताना है आपको क्या रहेगा। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक सी, या फिर ब्लैक सी? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। ठीक है, पैसिफिक सी, पैसिफिक ओशियन आपका सबसे बड़ा समंदर है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चंबल, बेतवा एंड केन आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, चंबल, बेतवा और केन निम्नलिखित में से किस की सहायक नदियां हैं? गंगा की, यमुना की, ब्रह्मपुत्र की, या फिर गोदावरी की? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो चंबल, बेतवा और केन, ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार हुआ है ये एग्जाम में पहले भी। द वेस्टर्न घाट्स आर आल्सो नोन एज। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा, शिवालिक, सह्याद्री, या फिर मालवा? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। और ये बहुत बार एग्जाम में ये वाला आया है और हमने भी ये किया है पहले। ठीक है, बहुत बार क्लासेस में इतने क्वेश्चन कर रखे हैं हमने जीके के, ये बहुत बार किया है। तो राइट आंसर आपको बताना है कमेंट में। तो राइट आंसर है सह्याद्री, सह्याद्री की। ठीक है, मालवा गलत हो गया कनेक्ट, सह्याद्री। कमेंट में साथ साथ आप बताते रहे अपने आंसर्स। डोटा बेटा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। डोटा बेटा निम्नलिखित में से किस में स्थित है? नीलगिरी हिल्स में है, नीलगिरी हिल्स में है, अनामला
हिल्स में है, कार्डामोम हिल्स में है या फिर गारो हिल्स में। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस है, राइट आंसर आपको बताना था। डोटा बेटा कहाँ पे? तो डोटा बेटा जो है, डोटा बेटा ये नीलगिरी हिल्स में है, नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी में, नीलगिरी नहीं, नीलगिरी में। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमने एक मास्टर क्लास की थी जिसमें 350 क्वेश्चन थे, उसमें मैंने बताया था, ठीक है, महानदी वाला जो क्वेश्चन आया था कि इस पर ही हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट है वो है, तो ये आपको पता होना चाहिए था, मैंने बता रखा था वैसे तो ये, ठीक है, महानदी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। एंटार्क्टिक बिट्यूमिनस और लिग्नाइट एंड पीट आर एंथ्रैक्टिक है वो, एंटार्क्टिक नहीं, सॉरी, ठीक है, एंथ्रासाइट है, सॉरी, गलत ही पढ़ रहा हूँ। एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्राइट, लिग्नाइट, ठीक है, और पीट किसकी किस्म है? ये आपको बताना है। ये कोयला की है, आयरन ओर की है, मीका की है, जिंक की है। 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोल की है, ये कोयले की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। आगे विच ऑफ द अप इनमें से कौन सा पार्लियामेंट का अपर हाउस है? पार्लियामेंट का अपर हाउस इनमें से कौन सा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49। क्या क्या है हमारे पास पूछा गया है? लोकसभा, राज्यसभा, ग्राम सभा या फिर विधानसभा। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। तो राइट आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा पार्लियामेंट की ऊपरी सदन है। 50 क्वेश्चन नंबर, द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष या फिर 30 वर्ष। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। तो राइट आंसर है इसमें 30 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं अगर। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25, 27, 30 या फिर 32। 4 ऑप्शन है हमारे पास, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 25 हाई कोर्ट्स है टोटल इंडिया में इस वक्त। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी? भारत की जो संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। 4 ऑप्शन आपके पास है, राइट आंसर आपको बताना है। भारतीय संविधान समिति के संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन द फील्ड। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? संगीत, सॉरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, लिटरेचर या फिर स्पोर्ट्स। तो जो ज्ञानपीठ है वो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका। आगे बढ़ेंगे। 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? 1 बाइट कितने बिट के बराबर होता है? 4 ऑप्शन है, 64 के बराबर, 32 के बराबर, 8 के बराबर या फिर 4 के बराबर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक आपका जो बाइट होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। 8 बिट का 1 बाइट और 1024 बाइट की 1 MB। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। इन नेटवर्क सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर? एक नेटवर्क सिस्टम में निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक या फिर सर्वर। ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? तो ये होता है सर्वर। ठीक है, डेस्कटॉप वो होते हैं आपके जो CPU वगैरह के साथ होते हैं, डेस्क में चिपके रहते हैं। लैपटॉप ये होते हैं जो मैं कैरी करके घूम रहा होता हूँ। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड ऑक्यूर्स ओनली वंस? कंप्यूटर की कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी केवल एक बार होती है? शिफ्ट, टैब, ऑल्ट या फिर कंट्रोल।
4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर इनमें से कौन-सी की सिर्फ एक बार होती है? शिफ्ट, टैब, ऑल्ट या फिर कंट्रोल? तो राइट आंसर है टैब की। ठीक है, ये मैं अपनी इस लैपटॉप में देख के बता रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग terms is used to define an error in computer programming that produced wrong result? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में त्रुटि को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो गलत परिणाम देता है? बग, वायरस, स्पाईवेयर या फिर कुकीज? ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अगर कोई भी त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उस गलती को दिखाने के लिए जो गलत परिणाम आए उससे, उसको दिखाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो आपसे पूछा गया। तो राइट आंसर है बग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, बग। आगे बढ़ेंगे। ऑर्निथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, ठीक है, वैसे ऑर्निथोलॉजी से समझ नहीं आएगा, तो पक्षी विज्ञान हिंदी में जब लिखा जाता है तो वो उससे समझ आ जाता है ये क्वेश्चन कि ये किस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी हो सकती है। अगर पक्षी विज्ञान है तो जानवरों की तो नहीं हो सकती, बोन्स की भी नहीं हो सकती, हड्डियों की, है ना? तो राइट आंसर हो जाएगा बर्ड्स की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन? मोहिनीअट्टम इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? तमिलनाडु का, केरल का, कर्नाटक का या फिर महाराष्ट्र का? चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताने क्या रहेगा। और मोहिनीअट्टम केरल का एक डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम गुजरात? ठीक है, तो कल भी हुआ था ये क्लास में, गुजरात से कौन सा डांस फॉर्म है? नौटंकी, भांगड़ा, कथक या फिर गरबा? चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। गुजरात से जो डांस फॉर्म है वो है गरबा, ऑप्शन नंबर डी। हु कंपोज्ड आवर नेशनल सॉन्ग? हमारे राष्ट्रीय गान की रचना किसने की है? ठीक है, राष्ट्र गान की रचना हिंदी में है। देखिए, तो नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम होना चाहिए था इंग्लिश में, और राष्ट्रगान, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की है? 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर आपका बताना है क्या रहेगा। तो राष्ट्रगान की रचना जो है, वो की है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर आपसे पूछा जाता है नेशनल राष्ट्रगीत, ठीक है, हिंदी में अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि हमारे राष्ट्रगीत की रचना किसने की है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी उसमें राइट आंसर हो जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज वाज स्टार्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ब्रह्म समाज की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शंस है, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर राजा राम मोहन रॉय? ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? शुरुआत राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। 63 नंबर का क्वेश्चन है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन? एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो टोटल एक वयस्क मानव कंकाल में जो हड्डियां की संख्या है वो होती है 206, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, वयस्क में। हाँ, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? ये सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं, जिनमें से कि एक मैं भी हूँ। ठीक है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप या फिर ओ ग्रुप? आई एम ओ पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, मैंने कहा था आपको ये वाला क्वेश्चन होगा आज। ठीक है, मेरी वो सही है, रिकॉलिंग पावर है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय उद्यान था ये, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, आप जाएंगे, सफारी भी होती है यहाँ पे, आपको जानवर दिखाए जाते हैं। जरूर जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है। मैं भी जाने का प्लान कर रहा हूँ, गया तो नहीं हूँ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। मानस टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज द इज इन द स्टेट ऑफ? भारत में मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, असम में या फिर
हिमाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका असम में है मानस टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि हु स्टार्टेड द फेमस इंस्टीट्यूशन शांति निकेतन? प्रसिद्ध संस्था शांति निकेतन की शुरुआत किसने की? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? चार ऑप्शन आपके पास है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। शांति निकेतन की स्थापना, शुरुआत इनमें से किसने की? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। हु सेड दिस माय लाइफ इज माय मैसेज? यह जो लाइन है वो किसने कही? मेरा जीवन मेरा संदेश है। ठीक है। चार ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जॉन एफ कैनेडी, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम। चार ऑप्शन है, का आंसर तो आप लोगों को जरूर देना चाहिए कमेंट्स में। ठीक है, तो राइट आंसर है महात्मा गांधी जी ने कही है ये बात। ठीक है, कि मेरा जीवन मेरा संदेश है। आगे बढ़ते हैं। वेयर आर टी प्लांटेशन फाउंड इन इंडिया? भारत में चाय के बागान कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक है केरला में, केरला और उत्तर प्रदेश में, केरला और असम में या फिर तमिलनाडु, असम और तमिलनाडु में? चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना क्या रहेगा। भारत में चाय के बागान पाए जाते हैं केरला एंड असम। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि विक्टोरिया वाटरफॉल्स इज लोकेटेड इन? विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो जो विक्टोरिया वाटरफॉल्स है वो साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डू नॉट फ्लो इन द वेस्ट? भारत के पश्चिम में इनमें से कौन सी नदी नहीं बहती है? गोदावरी, लूनी, साबरमती या फिर माही? ठीक है, तो इनमें से कौन सी नदी भारत के पश्चिम में नहीं बहती है? तो राइट आंसर है गोदावरी। गोदावरी नदी है जो भारत के पश्चिम में नहीं बहती है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, कथकली इज द क्लासिकल डांस फॉर्म प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट? कथकली एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसका अभ्यास किस राज्य में किया जाता है? ओडिशा, तमिलनाडु, केरला या फिर मणिपुर? चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है कथकली कौन से राज्य से है? तो राइट आंसर है कथकली का अभ्यास जो है तमिलनाडु, सॉरी ऑप्शन नंबर सी मार्क किया है मैंने, केरला और तमिलनाडु कह रहा हूँ। राइट आंसर है केरला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ गया मैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द 1857 रिवॉल्ट? इनमें से कौन से नेता ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? 1857 की क्रांति तो 9th में या 8th 9th की हिस्ट्री में पढ़ाई जाती, मजा आता था पढ़ने का, है ना? तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या फिर वक्त खान? चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। ये एग्जाम में भी पूछा गया है, शायद 2021 में पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, ये पर पोस्ट ऑफिस के ही एग्जाम में। तो वक्त खान इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, पिन कोड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? पिन कोड सबसे पहले भारत में पेश किया गया था कौन से साल में? ठीक है, 15 अगस्त 1972, 1 अगस्त 1984, 1 जनवरी 1972 या फिर 22 अगस्त 1963? चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है 15 अगस्त 1972 को, ऑप्शन नंबर ए। और मार्क दो दो हो गए इसलिए एक को काटता हूँ, दोबारा मार्क करता हूँ। ठीक है, 15 अगस्त 1972 को जो है ये पिन कोड की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, द करेंसी ऑफ जापान इज? जापान की जो मुद्रा है वो क्या है? डॉलर, पाउंड, येन या फिर रुपीज? जापान की मुद्रा आपको बतानी है क्या है। तो जापान की जो मुद्रा है उसका राइट आंसर है येन, जापानीज येन, है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? विश्व उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल मनाया जाता है, कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 11 मार्च को, 16 मार्च को, 15 मार्च को या फिर 14 अप्रैल को?
4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना क्या रहेगा और राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 15 मार्च को मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है? तो आप भी उपभोक्ता है, हम भी उपभोक्ता है किसी न किसी चीज़ के, तो हमारे अधिकार का दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। स्वदेश ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, व्हिच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड विद दांडी मार्च? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर सिविल ओबिएंट ओबीडियंस मूवमेंट यार, ठीक है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिविल ओबीडिएंट मूवमेंट ओबीडियंस मूवमेंट सॉरी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। एट विच प्लेस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज स्टार्टेड इन 1906? 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और इनमें से कौन सी जगह पे हुई थी? लाहौर में, कराची में, ढाका में या फिर कोलकाता में? ठीक है, तो राइट आंसर है ढाका में हुई थी क्योंकि ढाका भी देन वाज इंडिया ही, ठीक है? आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रिवर मानस इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? मानस नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा की, गंगा की, ब्रह्मपुत्र की या फिर कावेरी की? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना क्या रहेगा? तो मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट जॉइंट्स? ठीक है, इनमें से कौन सी पहाड़ी पर ईस्टर्न घाट जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जुड़ते हैं? कौन सी पहाड़ी पर जुड़ते हैं? पालीमा हिल्स, पलानी हिल्स सॉरी पलानी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, शिवरॉय हिल्स या फिर अनैमुड़ी हिल्स? ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी हिल्स में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स जुड़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन? द सूफी फिलॉसफी, ठीक है, इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉलोइंग? सूफी दर्शन मुख्य रूप से निम्नलिखित की अवधारणा पर आधारित है। किस अवधारणा पर आधारित है? यूनिटी विद यूनिवर्स, यूनिटी विद गॉड, यूनिटी विद बिलोवेड या फिर इनमें से किसी पर भी नहीं? तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा? आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा आज का, ठीक है? इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है यूनिटी विद गॉड, ठीक है? ईश्वर के साथ एकता पर जो है सूफी फिलॉसफी, तो मुख्य रूप से वो इसी पर आधारित है कि ईश्वर के साथ एकता। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। आपने अंत तक इसको देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं समाप्ति की ओर। तो कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ईज़ी एग्ज़ाम है, छोटा एग्ज़ाम है ना? छोटा तो नहीं है पर आपके फ्यूचर को लेकर तो बड़ा है। पर आप लोग जब भी एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद अगर उसका जो पीडीएफ्स है वो हमें शेयर कर दें ताकि हम आप लोगों को उसके आंसर कीज़ भी प्रोवाइड करवा पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी को ये वीडियो, ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। गुड नाइट सभी को।